मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। जो हमारी लाइफ की एक जर्नी होती है ना, उससे आगे बढ़ने से कौन रोकते? हमारे समाज के लोग ही उसे रोकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसे कौन रोकता है? हमारे समाज के व्यक्ति रोकते हैं। छोटे बच्चे से पूछ लो कि तू गरीब है या अमीर है। छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि एक्चुअली में मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। वो सोचते हैं कि अगर इसने ये चीज़ खरीदी, वो खिलौना खरीदा, तो मैं भी खरीद सकता हूँ। ये सोचते शायद उसके पास पैसे नहीं है। वो किस पे डिपेंड होता है छोटा बच्चा? पेरेंट्स से। आपको पता ही होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम खिलौने के लिए रोते थे। शायद हमारे पेरेंट्स के पास वो पैसे नहीं होते, लेकिन कैसे नहीं कैसे उसको अचीव कर लेते हम। तो ये हमें पता नहीं होता कि हम गरीब है या अमीर है। ये हमें कौन बताते हैं? हमारे समाज के व्यक्ति ही बताते हैं हमें कि हम गरीब है या अमीर है। जो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वही लोग, वही व्यक्ति बताते हैं हमें कि हम गरीब है या अमीर है। वो बोलते हैं कि तू गरीब है, फिर वही सोच कहाँ जाती है? हमारे माइंड में जाती है। फिर हम सोचते हैं शायद यार हम गरीब है। जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हमारे समाज के लोग व्यक्ति बोलते हैं कि तू गरीब है, तो हम हमारे माइंड में वो सोच जाती है कि नहीं यार हम गरीब है। फिर जब हमारी जर्नी में, हमारी लाइफ में कोई भी हमें बोलेगा चल यार कोई 5 स्टार होटल में खाना खाने चलते, फिर उसको हम क्या बोलते हैं? नहीं यार मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं पुअर हूँ, पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक 5 स्टार होटल में खाना खा सकता हूँ। वो हमको कब समझ में आएगी? जब हमारे समाज के व्यक्ति बोलते हैं कि तू गरीब है, तब हम किसी को बोलेंगे कि नहीं यार मैं गरीब हूँ। क्योंकि पेरेंट्स से तो हमें सब कुछ देते हैं, पेरेंट्स से हम सब कुछ देते हैं हमें। कि कोई भी खिलौना मांगा, हमने छोटा रहता था, हम कोई भी खिलौना मांगते थे, पेरेंट्स हमें दे देते। हमें ये पता नहीं होता कि हम गरीब है या अमीर है। पापा तो हमें हर चीज़ देते हैं जब मांगते हैं। शायद पापा के पास इतने पैसे नहीं होते, फिर भी हमें कैसे नहीं कैसे वो खरीद के देते। यही बात हम फिर, हमें तो ये समाज के व्यक्ति बताते हैं कि हम गरीब है। तो कोई हमसे बोले कि चल यार 5 स्टार होटल में खाना खाने चलते, तो हम उसको बताते हैं कि यार मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए लाइक, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है? एक व्यक्ति था, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, कुछ समय बाद वो व्यक्ति पैसे वाला बन गया, सक्सेस हो गया, उसके पास इतने रुपए हो गए कि वो 5 स्टार होटल में खाना खा सके, और उसके पास उस होटल को खरीदने का लायक पैसा आ गया कि इस होटल को वो खरीद सकता है। अब क्या वो सोचेगा कि यार मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था पहले, अब मैं 5 स्टार होटल में खाना नहीं खा सकता? क्योंकि मैं 5 स्टार होटल में खाना नहीं खा सकता क्योंकि पहले मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था। ये सोचता है कि आप सोचेंगे कि नहीं अब तो वो अमीर हो गया, वो तो खाना खा सकता है, क्योंकि पहले वो गरीब था इसीलिए नहीं खा सकता है। ऐसा नहीं। देखो गरीब तो हम अपने मेंटेलिटी से होते हैं, हमारे माइंड से, हमारी जो सोच होती है उसकी वजह से हम गरीब होते हैं, अन्यथा कोई गरीब नहीं होता है। क्या है गरीब? देखो हमें 2 वक्त के खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए इंसान को? और रहने के लिए छत चाहिए। क्या चाहिए? किस वजह से आप गरीब हो? लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम अमीर है और हम अमीर बनने की ख्वाब देखते हैं, तो वाकई में आप बन जाओगे। जब हम सोच लेते हैं कि नहीं यार मुझे अमीर बनना है और मैं आज भी अमीर हूँ, मेरा एटीट्यूड है, मेरा जो फैशन है वो अमीर बनने का है, मैं बोल रहा हूँ सर आप कुछ समय के बाद आप अमीर बन जाओगे। कुछ समय के पास आपके पास इतने पैसा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं। लेकिन वो एटीट्यूड के लिए हमें वही संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड होता है रहने का, हम किस तरह से रह रहे हैं,
हम गरीब जैसे रह रहे हैं तो हम गरीबी दिखेंगे, वो गरीबी करेंगे, गरीब जैसी सोच आएगी। अगर हम अमीरों वाले शौक पालेंगे और अपने पास अमीरों वाले जैसे काम करेंगे तो हम धीरे धीरे हम अमीर बनते जाएंगे। आपने कभी सुना होगा कुछ लोग सक्सेस हो गए, आगे बढ़ गए, तो वो अपनी पुरानी कथा सुनाते हैं। जब वो अपनी पुराने के बारे में बताते हैं, जब मैं एक समय ऐसा था, मैं गरीब था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, हमारे पास कपड़े पहनने के नहीं थे। एक समय था जब वो गरीब थे और आज का समय है वो व्यक्ति अमीर बन गया, उसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, वो सक्सेस हो गया। तो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता यार, वो हमारी सोच की वजह से हम गरीब होते हैं। और ये शायद हमें गरीब कौन बनाता है, ये हमारे समाज के व्यक्ति बनाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि हम गरीब है या अमीर है। हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, 2 जोड़ी कपड़े मिल रहे हैं, तो हम अमीर मानते हैं। छोटे बच्चे हम अमीर मानते हैं कि नहीं यार अपने पास बहुत अच्छे पैसे हैं, पापा के पास बहुत पैसे हैं, यही सोचते हैं हम। लेकिन हमें कौन बताता है कि हम अमीर है या गरीब है? ये हमारे समाज के व्यक्तियों से पता चलता है कि हम गरीब है। देखो सभी की स्टाइल अलग होती है लाइफ की, के सबका फैशन अलग होता है। कोई मर्सिडीज में घूम रहा है तो कोई बाइक से घूम रहा है। देखो लाइफ अपनी अपनी सभी जी रहे हैं, कैसे न किसी न किसी स्थिति से सभी जी रहे हैं। कोई कम फैसिलिटी से जी रहा है, कोई ज़्यादा फैसिलिटी से जी रहा है। तो सभी की लाइफ अलग अलग होती है, कोई कैसे जी रहा है। लेकिन हमें ऐसा कोई काम कर देना चाहिए कि ऐसा कोई ड्रीम, अपना जो एम है उनको पूरा करने के लिए हमारे शिद्दत से चाहो कि मुझे ये करना है तो करना है। आप एक दिन बहुत अमीर इंसान बन जाओगे यार, एक दिन आप हर चीज़ को पालोगे, एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। समय लगेगा यार, समय के अनुसार सब कुछ हो जाएगा। आप एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, मुझे पता है, यकीन है कि आप एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। तो संघर्ष तो हर इंसान करता है और संघर्ष के बीच में ही हमारे सक्सेस का राज है। क्योंकि हम जब जब संघर्ष करेंगे कोई नया मुकाम हासिल करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति से पूछ लूँ, जिन व्यक्ति ने संघर्ष किया है वही व्यक्ति आगे बढ़ा है, और संघर्ष हर व्यक्ति करता है। भगवान से भी एक ही चीज़ मांगते हैं कि भगवान मुझे खुशियाँ दे। क्या हर समय आपको खुशियाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। कभी ना कभी तो आपको दुख होगा, थोड़ा बहुत दुख होगा। देखो आप कई संघर्ष का सामना करते हो, आपकी जो कैसी स्थिति चल रही है, क्या क्या संघर्ष कर रहे हो, आप किस हाल में हो। जब हम कोई सा भी काम करते हैं तो आप कभी कभी सोचते होगे यार ये समय निकल जाएगा, जो हमारा टाइम खराब चल रहा है ये समय निकल जाएगा तो हम अच्छा काम करेंगे। जैसे हम सोचते हैं, कुछ समय बाद करने का मन करता है कि नहीं यार अब तो मेरे काम के लिए मैं सीरियस हो जाऊँ, फिर आप पे कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा तो आप सोचेंगे यार ये ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। देखो ये चलता रहता है, आपका बुरा वक्त चलते रहता है। तो ये मत सोचिए कि मेरा बुरा वक्त ख़त्म होगा तब अच्छा काम करूँगा, नहीं, उसी टाइम करो जब आपका बुरा वक्त चल रहा है ना, तब अच्छा काम करो। क्योंकि अच्छा काम जो आपका काम है, आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने में लग जाओ। देखो बुरा वक्त तो आता जाता रहता है यार, और आप अपने काम को करते रहो बस। बुरा वक्त को मत सोचिए कि बुरा वक्त आ रहा है तो मेरा ड्रीम को थोड़ा मैं स्टॉप कर दूं। देखो निरंतर आप प्रयास करते रहो, आपका काम करते रहो। कोई सा भी आपका एम है, ड्रीम है, गोल है, उसको पूरा करते रहो। चाहे दुख की घड़ी आए या सुख की घड़ी आए, लेकिन आप काम करते रहो। आपका कोई सा भी ड्रीम है, गोल है, वो कोई सा भी करते रहोगे। तो मेरा मकसद यहाँ है समझाने का, क्योंकि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। जो सिचुएशन चल रही है आपकी जो जर्नी में, लाइफ की जर्नी में जो सिचुएशन आती है, कभी दुखी आती है, कभी सुख की आती है, उसमें अपने काम निरंतर करते रहो। देखो जो सिचुएशन है उसको बदलने का प्रयास आप खूब करोगे। सबसे बड़ा है कि
मौसम, जो मौसम होता है हमारी जो लाइफ की जर्नी का जो मौसम होता है ना, कभी दुख का मौसम होता है, कभी सुख का माहौल होता है ना। उसी जर्नी में आप आनंद लेते रहोगे ना, तो आपकी जर्नी कंफर्टेबल रहेगी। हम हर चीज़ का आनंद नहीं लेते, हम हर चीज़ का आनंद नहीं लेते। कभी गर्मी तपती है तब सोचते हो यार बाप रे बहुत गर्मी तप रही, जब कब बारिश होती है तो फिर सोचते हो अरे बाप रे बहुत बारिश हो रही, फिर जैसे ठंड गिरती है तब सोचते हैं ज़्यादा ठंड गिर रही है यार। तो मतलब हम आनंद नहीं लेते, हमारी जर्नी है ना उसको ऐसे ही काटते रहते हैं। हमारी लाइफ की जो जर्नी है ना उसे ऐसे ही काटते रहते कि सिर्फ बस ऐसे ही दोष देते रहते हैं, माहौल को दोष देते हैं, यार ठंड गिर रही है, फिर बाद में बारिश आ रही है, फिर गर्मी तप रही है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इनको चेंज करने का हमारे हाथ में नहीं है, कि हम इसको बदलने का कोई हमारे हाथ में नहीं है। ये तो चलता रहती है, ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। हर सिचुएशन में हमारा कार्य करते रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कोई सी भी सिचुएशन आएगी आपकी, कभी दुख की घड़ी आएगी, कभी सुख की घड़ी आएगी, उसमें निरंतर काम करते रहना चाहिए। क्योंकि हम निरंतर कार्य करेंगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ने की चांसेस है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ा है। सब मैंने कई बार बोला है, मैं कई बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि ना आपको भागना है ना रुकना है, ओनली चलते रहना है, चलते रहना है, बस चलते रहना है यार।